जय माँ प्रकृति। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं आज डॉलर चने की फील्ड के बारे में। और डॉलर चने में भी अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये फ्लड इरिगेशन से बोया हुआ है। और फ्लड इरिगेशन में भी बात करें तो एक तो मुर्गा पंजा से आजकल बोया जा रहा है, जो आपने कहीं पर देखा होगा, जिसमें नाली होती है, ऊपर बेड नुमा होता है, 2 लाइन होती है बेड के ऊपर, फिर नाली होती है, फिर बेड होता है। और यहाँ का जो वर्क है वो है पूरा फ्लड बोया हुआ है। इसमें सबसे पहले पलेवा किया था। पलेवा करने के टाइम पे एसएसपी डालना चाहिए, पर यहाँ पर वो नहीं डला। उसके अलावा उन्होंने इन फार्मर ने 12-32-16 स्प्रे डाला है, ब्रॉडकास्ट किया है। और 12-32-16 की अगर बात करें तो 1 एकड़ पे इन्होंने 35 किलो डाला है। जबकि कम से कम बेस्ट उत्पादन लेना है तो आपको एक बैग मतलब 50 किलो डालना चाहिए। ये ट्रीट किया है, बराबर ट्रीट किया है, जो हमने बताया है उसके हिसाब से, जो हम बताते हैं उसके हिसाब से ये ट्रीट हुआ है। और अभी की यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें 1 एकड़ पे 70 किलो के आसपास सीड गया है, जिसमें आप अगर देखेंगे तो ये कंटिन्यू यहाँ पर बीज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 1 फीट की एरिया में 11 बीज है। वैसे यहाँ की अगर बात करें तो इतनी ये पूरी कंटिन्यू आप लाइन देख सकते हैं, जिसमें कंटिन्यू बीज है। कहीं कहीं पर बाय चांस ये गैपिंग आई है, बाकी तो आप देख पा रहे होंगे कि ये कंटिन्यू बीज डला हुआ है। तो इतना ज़्यादा सीड भी नहीं डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए? क्योंकि आप ज़्यादा बीज अगर डालेंगे तो ये कंजस्टेड होने की वजह से इसमें ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होगी, ब्रांचेस की क्वांटिटी कम रहेगी। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो नोड डिस्टेंस होता है, इसमें भी डिस्टेंस ज़्यादा आएगी और तना पतला रहेगा। तना अगर पतला रहेगा तो स्टोरेज कम बनेगा, स्टोरेज कम बनेगा तो फुटाव कम आएगा, फुटाव कम आएगा तो फ्लावरिंग कम आएगी, फ्लावरिंग कम आएगी तो फल भी कम बनेगा। और फल कम बनने के साथ साथ जब ये लास्ट में ऊपर का जो टाप होता है, टाप पर दाना बारीक रह जाता है। तो अभी भी क्या करें, तो ये जो खेत आप देख पा रहे होंगे, इसमें यहाँ की जो डिस्टेंस है ये करीब 16 इंच की डिस्टेंस है। यहाँ से इस लाइन से इस लाइन की डिस्टेंस 16 इंच की है। तो इसमें जब पानी चलाते हैं, पानी चलाने के बाद इस खेत में घास बहुत उगती है। तो उसके पीछे एक मेन रीज़न है कि ये जो पद्धति से बोया है, जो पुराना मेथड है ये, तो ये बोने के पीछे एक बड़ा कारण है कि यहाँ पर इसमें डोरा चलेगा। तो डोरा यहाँ पर चलेगा, बहुत बढ़िया चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो जो फर्टिलाइज़र नहीं डले हैं, जैसे कि इसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करें, सबसे मेन तत्व की बात करें तो इस फसल के लिए सल्फर की बहुत ज़्यादा उपयोगिता होती है। तो यहाँ पर सल्फर नहीं गया है। तो इसमें 1 एकड़ पे फिर से 35 किलो के आसपास 12-32-16 या फिर डीएपी, दोनों में से जो भी मिल जाए, अवेलेबल हो, वो लेना चाहिए। और उसके साथ में 3 से 5 किलो प्रति एकड़ सल्फर लेना चाहिए। 5 किलो ही लेना चाहिए, 3 किलो भी नहीं लेना चाहिए। WDG 80% वाला, 90% वाला जो सल्फर आता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो लेना चाहिए। और उसे अच्छे से ब्रॉडकास्ट कर देना चाहिए। जब ये ब्रॉडकास्ट कर देंगे तो ये कब करना है? पानी चलाने के जस्ट पहले। और पानी चलाने के जस्ट पहले डाल देंगे तो ये जो गैपिंग आती है इसमें वो थोड़ा सा नमी में थोड़ा सा नीचे उतर जाएगा जब पानी चलेगा तब। और जब डोरा चलेगा तो उसमें अल्टी पल्टी हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि वो मिट्टी में हल्का सा नीचे उतरेगा जैसे ही, तो वो काम करना और ज़्यादा बेस्ट कर देगा। एक और चीज़ की कमी है, इसमें माइकोराइजा नहीं डाला है। तो कोशिश करें कि उसी के साथ में माइकोराइजा भी जरूर ऐड कर लें। एकड़ पीछे जो भी उसकी क्वांटिटी होती है, मार्केट में कई सारी कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं, उनकी अलग अलग क्वांटिटी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें माइकोराइजा भी जरूर ऐड कर लें और उसको सबको अच्छे से ब्रॉडकास्ट कर दें।
और आप देखेंगे कि जब वो सब कंप्लीट मिल जाएगा, ये डोज पानी कंटिन्यू हो पानी चल जाएगा, पानी चलने के बाद आप देखेंगे अगले 8 से 10 दिनों के बाद तो रूट का डेवलपमेंट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि माइकोराइजा चला गया है। इसके अलावा फास्फोरस चला गया है तो भी उसमें रूट का डेवलपमेंट और पौधे का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनेगा। इसके अलावा इसमें स्प्रे की बहुत ज़्यादा नीड होती है। जैसे ये 20 दिन का हो जाता है, उस टाइम पीरियड में स्प्रे में क्या ले, ये सभी किसानों के लिए है जिन्होंने ड्रिप से भी लगाया है, फ्लड भी लगाया है और बेड का लगाया है, जिनके लिए भी है, सभी के लिए है। तो उसमें स्प्रे लेना चाहिए, जिसको हम कंटिन्यू कई सालों से आजमाया है और बहुत शानदार रिस्पॉन्स आया है। अभी भी कई सारे किसान डायरेक्ट व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं जिनका पिछले 10 से 12 दिनों के पहले सूखने की प्रॉब्लम आ रही थी, पर जब सजेशन मिला तो उनके यहाँ पे वो पूरी की पूरी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। तो उसमें सबसे बेस्ट स्प्रे की अगर हम बात करें तो स्प्रे यहाँ पर लेना चाहिए 19-19। एक आप 15 लीटर पानी पे 100 ग्राम 19-19 लेना चाहिए। उसी के साथ में आप ले सकते हैं, लेना ही है, टाटा का एक एपिक नाम से प्रोडक्ट आता है, वो ले सकते हैं या फिर ताकत ले सकते हैं, दोनों में से एक कोई भी लेना है। इसके साथ में आपको लेना है अच्छी कंपनी का ह्यूमिक एसिड, उसके साथ में ऐड करना है। तो ह्यूमिक बहुत सारे पाउडर फॉर्म में भी आते हैं और लिक्विड भी आते हैं, तो जैसा आपके यहाँ पर अच्छी कंपनी का या अच्छी क्वालिटी का मिल जाए वो आपको लेना है। और उसके साथ में मैंने एपिक बताया है, और एक और चीज़ लेना है आपको, वेटिंग एजेंट, चिपको जरूर लेना है। तो ये एक स्प्रे दे देंगे तो आपके यहाँ पे बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिलेगा। 19-19 इसलिए देना है कि उसमें संतुलित खाद होता है, नाइट्रोजन भी प्रॉपर मिल जाता है, फास्फोरस भी एक अच्छी मात्रा में मिल जाता है और पोटास भी अच्छा मिल जाता है। तो ये चीज़ दे देना चाहिए। ये चीज़ जब आप दे देते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें फुटाव भी अच्छा आ जाएगा। और ह्यूमिक एसिड अगर नहीं लेते हैं तो एक प्रोडक्ट और हमने लास्ट ईयर देखा है जिसका बहुत ही शानदार रिजल्ट मिला है, जिसे हमने उपयोग करा था। एक मुझे कंपनी का नाम नहीं आ रहा है पर प्रोडक्ट का नाम याद आ रहा है, MC एक्स्ट्रा करके एक प्रोडक्ट है, वो बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स देता है। जिसमें अभी भी कहीं पर हमारे मित्र के यहाँ पर स्प्रे हुआ है रिसेंट में, तो वो भी मैं आपको जल्दी से जल्दी बताने वाला हूँ कि कितना शानदार उसका रिस्पॉन्स मिला है। तो MC एक्स्ट्रा के नाम से जो मैं बता रहा हूँ उसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो ले सकते हैं। मैं किसी कंपनी की पर्टिकुलर मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, वो प्रोडक्ट बहुत शानदार है इसलिए मैंने नाम बताया, और मुझे कंपनी का नाम ही नहीं पता है, सीधी सी बात है। और उसमें जो कंटेंट आता है, आप चाहें तो वो कंटेंट सर्च कर लें, और दूसरी भी कंपनी का अगर वो कंटेंट आपके पास अवेलेबल हो जाए तो वो कंटेंट आप ले सकते हैं। तो आप बाकी तो देख पा रहे होंगे कि ये खेत में बहुत ही शानदार जर्मिनेशन आया है, पूरा जर्मिनेशन आया है। सीड ट्रीटमेंट का एक इसको बेनिफिट मिला है, पर केमिकल सीड ट्रीटमेंट करने से कहीं ना कहीं ये थोड़े समय के बाद में इसमें रिस्पॉन्स कम हो जाता है। तो केमिकल फंगीसाइड से ट्रीटमेंट करने की बजाय आप सीड ट्रीट करने में ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, माइकोराइजा, राइजोबियम, इनसे ट्रीट करें तो आपको और ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। बाकी चीज़ें आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपने ऐसा क्या करा है जिससे कि उत्पादन अच्छा आया, कम आया, या क्या करने वाले हैं वो भी बता सकते हैं, और हमसे जो बन पड़ेगा हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।